जय श्री राम। उत्तराकांड आरंभ। केकिकंठाभ नीलम सुरवर विलस द्विप्रपादाब्ज चिनम शोभाढ्यम पीतवस्त्रम सरसिजनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणो नाराच चापम कपिनिकिरयुतम बंधुना सेव्यमानम नौमिड्यम जानकीशम रघुवर्मनिशम पुष्पकारूढ़ रामम। जो मोर के कंठ के समान नीले रंग के शरीर वाले देवताओं में श्रेष्ठ भृगु ब्राह्मण के चरण चिन्ह से विभूषित सौंदर्य पूर्ण पीतांबर धारण किए हुए हैं, जो कमल नयन सर्वदा सुप्रसन्न हाथ में धनुष बाण लिए हुए वानर वृंद सहित भाई लक्ष्मण जी द्वारा सेवित उन स्तुति करने योग्य सीता के पति पुष्पक विमान पर आरूढ़ रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेंद्र पद कंज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो कुंदई इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिम भीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कल कंज लोचनम नौमी शंकर मणंग मोचनम। कौशलेंद्र श्री रामचंद्र जी के जिन सुंदर चरण कमलों की वंदना शिव जी और ब्रह्मा जी करते हैं, सीता जी के कर कमलों से जिनकी सेवा होती है, वे ध्यान करने वालों के मन रूपी भोरों के साथी हैं। फिर जो कुंद नामक पुष्प चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण पार्वती के स्वामी अभीष्ट सिद्धि के देने वाले दयालु मनोहर कमल के तुल्य नेत्र वाले तथा कामदेव को भस्म करने वाले शंकर जी हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अति आरतपुर लोग जह तह सोच ही नारी नर कृष्ण राम वियोग। अब श्री रामचंद्र जी के वनवास की अवधि एक दिन और रह गई। नगर के लोग बड़े दुखी हो रहे थे। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष श्री राम जी के वियोग में दुर्बल हुए सोचते हैं, सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबकेर प्रभु आगवन जनाब जनु नगर रम्य चहु फेर। परंतु सबको सुंदर शकुन होते हैं, सबके मन प्रसन्न हो रहे हैं। चारों ओर से नगर की रमणीयता मानो श्री रामचंद्र जी के आगमन की सूचना दे रही है। कौशल्यादि मातु सब मन आनंदस होई आयु प्रभु श्री अनुज जुत कहने चाहते अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है कि अब कोई ऐसा कहना चाहता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई और सीता सहित आ गए हैं। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार जानी सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और भुजा बार बार फड़कती है। तब इस शुभ शकुन को जानकर भरत जी मन में अत्यंत हर्ष से विचार करने लगे कि रह्यूं एक दिन अवधि अधारा समझत मन दुख भयो अपारा कारण कवन नाथ नहीं आयो जान कुटिल किंधो मोहि बिसरायो। अब अवधि का एक ही दिन आधार है, यह समझकर मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण है कि स्वामी नहीं आए? क्या स्वामी ने मुझे कुटिल जानकर भुला दिया? अहे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार बिंदु अनुरागी कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना ताते नाथ संग नहीं लीना। आहा, लक्ष्मण धन्य और बड़भागी है जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के अनुरागी हैं। अवश्य ही श्री रामचंद्र जी ने मुझे कुटिल और कपटी समझा, इसी से तो स्वामी ने मुझे अपने साथ नहीं लिया।
जो करनी समझी प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। यदि प्रभु मेरी करनी समझे तो 100 करोड़ कल्प पर्यंत मेरा उद्धार नहीं हो सकता, परंतु प्रभु अपने सेवकों के अवगुण को नहीं मानते, क्योंकि वे तो दीन बंधु हैं। मोरे जिए भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मेरे मन में इसी का पक्का भरोसा है कि शुभ शकुन हो रहे हैं, श्री रामचंद्र जी मिलेंगे। परंतु अवधि बीतने पर यदि शरीर में प्राण रहा तो संसार में मेरे समान अधम और कौन होगा। राम बिरय सागर में है, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आय गयो जनुपोत। भरत जी का मन श्री रामचंद्र जी के विरह रूपी समुद्र में डूबने लगा। तब उसी समय हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके ऐसे आ गए मानो विरह रूपी समुद्र से पार लगाने के लिए जहाज हो। भरत जी का मन श्री रामचंद्र जी के विरह रूपी समुद्र में डूबने लगा। तभी उसी समय हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर ऐसे आ गए मानो विरह रूपी समुद्र से पार लगाने के लिए जहाज आ गया हो। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकट कृसगात। राम राम रघुपति जपत, शत्रुत नयन जल जात। भरत जी कुश के आसन पर बैठे हैं, उनके सिर पर जटा का मुकुट है और शरीर दुर्बल हो गया है। भरत जी राम राम जपते हैं, उनके कमलवत नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। देखत हनुमान अति हर्षियों, पुलक गात लोचन जल बरस्यों। मन में बहुत भांति सुख मानी, बोलियों श्रवण सुधा समबानी। उनको देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगा। तब मन में बहुत भांति सुख मान कर वे कानों के लिए अमृत के समान वचन बोले। जासु बिरहि सोचौ दिन राति, रटौ निरंतर गुण गण पांति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोचते हैं और जिनको निरंतर रटते हैं, वे रघुकुल भूषण सज्जनों के सुखदायक, देवता और मुनियों का परित्राण करने वाले कुशल पूर्वक आ गए। रिपुजन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा। वे प्रभु शत्रु को संग्राम में जीत कर सीता और छोटे भाई सहित आते हैं। हनुमान जी की ये वाक्य सुनकर भरत जी के सारे दुख ऐसे भूल गए मानो प्यासे ने अमृत पा लिया हो। को तुम तात कहाँ ते आए, मोही परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने कहा कि हे प्यारे, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जो तुमने मुझे इतना परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन पुत्र हूँ और मेरा नाम हनुमान है और मैं जाति से वानर हूँ। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंटो उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन शत्रुवत जल पुलकित गाता। मैं दीन बंधु श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी आदर से उठकर मिलते हुए उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता। नेत्रों से आंसू बहने लगे, शरीर पुलकित हो गया। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देऊं काह सुन भ्राता। भरत जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे सब दुख चले गए। तुम्हारे रूप में आज मुझे श्री राम जी ही मिल गए हैं। फिर बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, तुमको क्या दूं।
एही संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखो कछु नाही, नाहिन तात उर्णि मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। मैंने विचार कर देख लिया कि तुमसे प्राप्त इस संदेश के समान संसार में कुछ नहीं है। हे तात, मैं आपसे उऋण नहीं हो सकता, अब मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र तो सुनाइए। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा, कहु कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण गुण कहा। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो तो सही कि क्या कृपालु स्वामी कभी मुझ दास को याद भी करते थे। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमरिन कर्यो, सुनि भरत वचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरण ही पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो, काहे न होई विनीत, परम पुनीत सदगुण सिंधु सो। क्या अपने दास की भांति रघुवंश भूषण ने कभी मुझे स्मरण किया है। हनुमान जी भरत के इतने विनीत वचनों को सुनकर पुलकित शरीर से उनके चरणों में पड़ गए और कहने लगे कि चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी जिसकी गुण गरिमा को अपने मुख से कहते हैं, तब वह भला इतना नम्र पवित्र और सद्गुणों का सागर क्यों ना हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, आप श्री रामचंद्र जी को प्राणों से प्यारे हैं। तात, यह बात सत्य है। यह सुनकर हनुमान बारंबार भरत जी से मिलते हैं, परंतु हृदय में प्रेम समाता नहीं। तुरति गयो कपि राम पहीं, भरत चरण सिरुनाई, हर्ष चल्यों प्रभु जानि चढ़ी, कही कुशल सब जाई। तब भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने सब कुशल कही तो प्रभु श्री राम जी प्रसन्न हो विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरई सुनाए, पुनि मंदर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी प्रसन्न हो अयोध्यापुरी में आए और गुरु जी से सब समाचार कह सुनाया। फिर यह बात महल में बताई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर में आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कहीं प्रभु कुशल भरत समुझाई, समाचार पुरबासि पाए, नर अरु नारी हर्ष सब धाये। यह सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी तो भरत जी ने प्रभु श्री राम जी की कुशल कहकर सबको समझाया। जब यह समाचार नगरवासियों ने पाया तो सभी नर नारी प्रसन्न हो उठकर दौड़े। दधी दूर बारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, भरी भरी होम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। दूब दही गोरोचन फल फूल और नवीन तुलसी के दल मंगल मूल वस्तुएं लेकर सुंदरी स्त्रियां सुवर्ण के थालों में भरकर गाती हुई हथनी किसी चाल से राजमहल की ओर चली। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावई, बाल वृद्ध कह संग न लावई, एक एक कह भूजई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जिस दशा में थे वो वैसे ही दौड़े, बालक और वृद्ध को नहीं लेते, एक दूसरे से दौड़कर पूछते हैं कि तुमने दयालु श्री रामचंद्र जी को देखा है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी, बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु राम जी को आते देखकर अयोध्यापुरी संपूर्ण शोभा की खान हो गई। सरयू नदी का जल अत्यंत निर्मल हो गया और तीनों प्रकार की सुंदर हवा चलने लगी।
हर्षित गुर परिजन अनुज भूसर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु परिवार के लोग, छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मण वृंद सहित भरत जी प्रसन्नता से मन में अत्यंत प्रेम के साथ कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के सन्मुख स्वागत करने चले। बहुतक चढ़ी अटारे निरखई गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित करई सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर प्रसन्न हो मधुर स्वर से सुंदर मंगल गान करती हैं। राकास रघुपतिपुर सिंधु देखी हर्षान, बड़ों कोलाहल करत जनी नारी तरंग समान। श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के चंद्रमा स्वरूप हैं और अवधपुर समुद्र का रूप है। वह चंद्रमा को देखकर उमड़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसके तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपि दिखावत नगर मनोहर। सुनो कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देसा। सूर्य कुल कमल दिवाकर श्री रामचंद्र जी वानर भालुओं को मनोहर नगर दिखाते हुए आते हैं और कहते हैं कि सुग्रीव, अंगद और विभीषण, सुनो, यह पवित्र पुरी और सुंदर देश है। जदपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। यद्यपि सब बैकुंठ का वर्णन करते हैं, वेद पुराणों में विदित है तथा संसार जानता है, परंतु अयोध्यापुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। इस प्रसंग को कोई कोई जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजु पावनी। जा मज्जनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावई बासा। यह सुंदर पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर में पवित्र सरयू नदी बहती है। इसमें जो लोग स्नान करते हैं वे बिना प्रयास ही मेरे पास रहने को स्थान पाते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर्षि सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यह पुरी सुखों की राशि और मेरे धाम को देने वाली है। प्रभु के वचन सुनकर सब वानर प्रसन्न हुए और कहने लगे कि अयोध्या धन्य है जिसकी श्री राम जी प्रशंसा कर रहे हैं। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरियो उतरे भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा, तब विमान को उतरने की प्रेरणा दी। तब वह भूमि पर उतरा। उत्तरी कहूँ प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहीं जाहू। प्रेरित राम चल्यू सो हर्षु बिरौअति ताहू। पुष्पक विमान से उतरकर प्रभु श्री राम जी ने उससे कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री रामचंद्र की आज्ञा पाकर वह चला, परंतु उसको भी अपने स्वामी के पास जाने का अत्यंत हर्ष और प्रभु श्री राम से वियोग का दुख हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यापुरी की जय। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।